हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी की सेवा में हाजिर हूं एक नया और धमाकेदार वीडियो लेकर। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो यहां पर हमने आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया है और आज एक बार फिर से हाजिर हुए एक नया और बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर। ठीक है, तो हमारा क्लास 12th में हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में सीखा था एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। तो आज उस वीडियो का पार्ट 2 है। आज हम सीखने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां दूसरी, जो पिछले सीखी थी। अब उसके आगे का वीडियो यहां से। ठीक है, तो देखिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा हमेशा की तरह, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना। और मेरा दावा है कि यहां से अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो देखते हो और हमारे चैनल से जुड़ते हो तो यहां आकर सिर्फ और सिर्फ सीख कर जाओगे। यहां पर केमिस्ट्री को पढ़ाया नहीं जाता, यहां पर केमिस्ट्री को रटाया नहीं जाता। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम केमिस्ट्री क्या करते हैं बेटा, सिखाते हैं। और केमिस्ट्री को सिखाकर सीधा का सीधा दिमाग में ठोक देते हैं। तो देखो बेटा, बिना समय को बर्बाद किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अब तक पिछले वीडियो में कुछ विधियां पढ़ ली थी, अब हम उसके आगे की विधियां सीखने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे, वीडियो हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो विधियां सीखी थी उन विधियों के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगली विधि हम सीखने वाले हैं। तो आज की हमारी विधि नंबर 1 है। और जो अगर जो भी घर पर बैठकर अच्छे से नोट्स बना रहे हो तो उसी विधि के आगे से आप नंबर्स डालकर इसको नोट कर लेना। तो आज हम सीखेंगे, पहली विधि हमारी है एल्कोहलों के ठीक है, तो पहली विधि है हमारी एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। देखो बेटा, इस विधि को अगर आपको समझना है, हम इससे भी अपने पांचों सदस्य जो हम पढ़ रहे हैं पांचों के बारे में रिएक्शनें बनाएंगे। ठीक है, इजीली बन जाएंगी। लेकिन अगर इस विधि को आपको समझना है तो आपको ना इसका हिंदी मतलब पता होना चाहिए। विहाइड्रोजनीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, देखो डी का मतलब होता है निकलना। और यहां से देखो बेटा, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, और एशन क्या है आपका, वो क्रिया से रिलेटिव। अब हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, विहाइड्रोजनीकरण। और किससे निकलना, एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय, मतलब एल्कोहलों से हाइड्रोजन के अलग होने पर एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। समझ में आया पॉइंट। एल्कोहलों से हाइड्रोजन के अलग होने पर एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। इसकी थोड़ी सी 2 लाइन की थ्योरी लिख देते हैं, जिसको आप अगर चाहो तो हर एल्डिहाइड और कीटोन के बेस पर थ्योरी उसकी बना सकते हो। ठीक है, तो मेन थ्योरी इसकी क्या बनेगी, देखो बेटा, बस सिंपल सी इतनी सी थ्योरी आपको याद रखनी है। एल्कोहलों की वाष्प को Cu कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन बनते हैं। इतनी बात याद रखना। अच्छा बेटा, एल्कोहल क्या होती हैं, एल्कोहल आपकी क्या होती हैं, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो एल्कोहल आपकी यही तो होती है, ROH। और R समूह बेटा एल्किल समूह होता है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत पढ़ाया है। और R को हम CH3, C2H5, C3H7, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेथिल। इसको क्या कहते हैं, एथिल। इसको क्या कहते हैं, प्रोपिल। बहुत पढ़ाई है बेटा ये चीजें मैंने आपको, ठीक है, पिछले कई सारे वीडियोस में। देखो अब हम इससे बनाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। सबसे पहले आप सबसे छोटा आर समूह इस्तेमाल करिए, मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। यही तो होता है भाई। इसके H को ओपन कर लिख लीजिए,
CH3OH। Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म। Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर दीजिए। क्या बोला है? एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का निकलना, मतलब इससे हाइड्रोजन निकालनी है। देखो क्रियात्मक समूह ये है, और किसी भी चीज का क्रियात्मक समूह पहले क्रिया में भाग लेता है, तो देखो बेटा क्या होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका कोई सा भी एक हाइड्रोजन ले लीजिए, कोई सा भी एक हाइड्रोजन। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे करके लिख लीजिए O और H। तो देखो बेटा, एक इसका हाइड्रोजन और एक इसका हाइड्रोजन, दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे? H2। H2 बनाने के बाद में अब जो बचा है ना आपका, आप उसे ऐसे ही लिख दो CHO। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 2 3 और O की कितनी है? 1। O की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 2। और कार्बन की कितनी होनी चाहिए? 4। तो क्या होगा? O और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और HCHO, या फिर अगर आप इसे ऐसे करके लिख लें HCHO, HCHO। बेटा ये आपका क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। देखो इजीली, कितना आसानी से हमने फॉर्मेल्डिहाइड बना लिया। बना लिया, नहीं बना लिया? अब भाई आप चाहते हो कोई दूसरा एल्डिहाइड बनाना, दूसरा एल्डिहाइड बनाना, तो आप क्या करो, R समूह दूसरा इस्तेमाल कर लो, C2H5। देखो C2H5, बेटा 2 कार्बन और उस पर क्या? O और H। अब इनकी 4 संयोजकता पूरा करने के लिए सब पर H, तो ये आपका C2H5OH। अगर आप चाहो इसे तो आप वैसे भी लिख सकते हो C2H5OH को सिंपल सा करके बंद करके। ठीक है, अब C2H5OH, बेटा इस पे भी किसकी? Cu की उपस्थिति और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर लो। एक क्रियात्मक समूह का H, ठीक है, और एक उसके बराबर वाले कार्बन का, अल्फा कार्बन का। H और H मिलकर क्या बन गया बेटा? H2 प्लस। अब देखो क्या बचा, जो बचा है उसे ऐसे ही लिख लो CHHC। इस पर H रह गया और सिंगल बॉन्ड से O रह गया, रह गया। अब आप ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, इस कार्बन की 4 है, इस कार्बन की 1 2 3 और O की भी कितनी है? 1। तो O और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड। अगर मैं इस चीज को और करके बंद करके लिखूं, ये हो जाएगा C पर कितने H है? 3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड और CHO। बेटा ये आपका क्या होता है? एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड। यार बहुत ही आसान है, केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है। केमिस्ट्री कोई रटने की चीज नहीं है यार, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर देखो केमिस्ट्री कैसी मक्खन की तरह हो जाती है। कहती है हमें खुद ब खुद आके सीख लो। बन गया? अब आप चाहते हो कि हम इससे कीटोन बनाएं, अब आप चाहते हो हम इससे एक कीटोन बनाकर देखें। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन हो गई। अब हम इससे कीटोन बनाते हैं बेटा। देखो कीटोन बनाते हैं, इसकी तीसरी रिएक्शन करते हैं, इसकी तीसरी रिएक्शन करते हैं। अब तीसरी के लिए अगर मैं C3H7 ले दूंगा तो कीटोन नहीं बनेगा। कीटोन बनाना है ना मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा CH3CHOH आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल ये लेना पड़ेगा हमें कीटोन बनाने के लिए। ऐसा क्यों किया है अभी आपके समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। जस्ट देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसे Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया। गर्म करने के बाद में देखो, एक OH का H और एक उसके बराबर वाले जिस पर OH जुड़ा है उस कार्बन का H, तो क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा प्लस। अब आपको क्या बचा? CH3C, इस पर रह गया O और इस पर CH3 रह गया। अब अगर आप इस वाले H को कार्बन के यूं कर लिख दें, कार्बन पर एक H है ना और इस पर OH है। देखो इस H ने इस H से क्रिया करी, अब ये यही तो बचा। अब कार्बन से तो देखो 1 2 3, तो बेटा इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसको हम कहते हैं एसीटोन। जब CH3CO CH3 जुड़ा हो,
इसको क्या कहते हैं बेटा? एसीटोन। ये आपका एसीटोन बन गया, है नहीं है? बहुत ही आसान है यार, ये आपका एसीटोन बन गया। अब आप चाहते हो आप इसी क्रिया से क्या बनाओ? एसिटोफिनॉन बना लो, एसिटोफिनॉन। तो आप क्या करो, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो आप, CH CH3 और OH, ठीक है। क्या करो, इसकी एक साइड पर आप लगा दो C6H5, लगा दिया। अब जब आप इसको C6H5 लगा देंगे एक साइड पर, तो देखो यहां पर क्या होगा बेटा, CH3 हटाओ, C6H5, और यही तो आपका क्या कहलाता है? एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन। इस तरीके से कोई सा भी एल्डिहाइड और कीटोन को आपसे बनवा सकता है, आप बना सकते हो। तो ये थी आपकी पहली विधि। उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे। अगर सीखने को मिला है तो आर समूह को चेंज करो और भी सारे एल्डिहाइड और कीटोन बनाकर देखो, जिससे आपको क्या हो, केमिस्ट्री में और मजा आने लगे। फटाफट से बेटा इसे नोट कर लो, जो भी नोट करना है, फिर इसके बाद में हम दूसरी विधि की ओर चलते हैं। देखो बेटा दूसरी विधि हमारी क्या है? दूसरी विधि आज की हमारी है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। देखो ऑक्सीकरण के बारे में आपको एक चीज हमेशा पता होनी चाहिए। ऑक्सीकरण जो आपका होता है ना, नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया, और अपचयन जो आपका होता है वो नवजात हाइड्रोजन के साथ क्रिया। या ऑक्सीकरण में किसी ऐसे कंपाउंड के साथ क्रिया करवा दीजिए जो अपना O दान करे, और O जिससे क्रिया करवा रहा है उसको जाकर मिल सके, ठीक है। तो वहां पर क्रिया क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाएगी। अब देखो बेटा एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, देखो जो रिएक्शन अभी हमने पीछे करी है, जो अभी पीछे करी है, उसी के बेस पर हमारा क्या होगा? उसी के बेस पर एल्कोहलों का ऑक्सीकरण भी हो जाएगा। बस इसके बारे में एक लाइन ये याद रखना, देखो सिंपल सा है, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन बनते हैं। कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में K2Cr2O7 तथा सांद्र H2SO4 बहुत ही अच्छा उत्प्रेरक होता है, ठीक है। इसी का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। अब देखो इससे हमें करवानी है, देखो मैं इसकी ना आपको 3 रिएक्शन एक साथ करवाता हूं, 3 रिएक्शन एक साथ, एक मैं करूंगा, 2 आप फटाफट खुद से कर दोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आर समूह हम क्या लें? मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल और एल्कोहल ले लीजिए, तो OH और C पर कितने H? 3 H। मेथिल एल्कोहल, इसकी क्रिया किसके साथ? नवजात ऑक्सीजन के साथ। दूसरा आप ले लीजिए एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल को हम लिख सकते हैं CH3 CH2 और OH, ठीक है। एथिल एल्कोहल, अगर आप चाहो इसके H भी खोलकर लिख लीजिए। और तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा आप ले लीजिए आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जो अभी हमने लिया था CH CH3O और H। इसकी संरचना भी खोलकर लिख लीजिए नवजात ऑक्सीजन के साथ। देखो अब क्या करना है, देखो इसका नाम अगर आप लिखना चाहते हो तो मेथिल एल्कोहल, इसमें 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल बोल लीजिए। और जब OH दूसरे कार्बन पर जुड़ा हो तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इतना करने के बाद में अब देखो बेटा क्या करना है, क्या करना है? सिंपल सा वही सीन, अभी पीछे क्या हो रहा था, इसका H और इसका H आपस में क्रिया कर रहा था, हाइड्रोजन बना रहा था। अब जो हाइड्रोजन बन रही थी उस हाइड्रोजन को ये वाला ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो वो हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा। अब जब वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बच रहा आपका? HCHO, यही तो बचा, H और H निकल गया। और कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 करने के लिए बेटा बीच में डबल बॉन्ड। और ये आपका अगर आप इसे या करके लिखो तो HCHO, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। इस तरीके से आप इसी करवा लो। देखो इसका H कार्बन का और OH समूह का H, और बेटा ये वाला ऑक्सीजन, क्रिया करके क्या बन जाएगा? H2O। H2O बनने के बाद में जो चीज बची है उसको ऐसा ही लिख लो, CH3 CH सिंगल बॉन्ड O, O का एक बॉन्ड H से ब्रेक हुआ है।
अब यहां पर देखो 1 2 3, फिर से कार्बन की 3 है और O की 1 है, होनी कितनी चाहिए, O की 2 और कार्बन की 4। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH3CHO, इसको क्या कहते हैं बेटा, एसिटेल्डिहाइड। ये आपका एसिटेल्डिहाइड बन गया। उपस्थिति किसकी रखोगे, K2Cr2O7 प्लस में सांद्र H2SO4, इसमें भी यही उपस्थिति रखना और इसमें भी यही उपस्थिति रखना। अब देखो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ये वाला H और ये वाला H और ये वाला O बेटा मिलके क्या बन गया, H2O प्लस। अब आपका देखो क्या बच रहा है, CH3CO CH3, तो CH3CO CH3। अब देखो बेटा उस वाले कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, होनी कितनी चाहिए 4 और O की कितनी होनी चाहिए 2, तो फिर से बेटा डबल बॉन्ड और CH3CO CH3, इसको हम कहते हैं एसीटोन। ये आपका एसीटोन एसिटेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अगर यार वीडियो समझ में आया, लग रहा है कि यहां आकर केमिस्ट्री सीखने को मिल रही है, तो फटाफट से बेटा वीडियो को लाइक जरूर ठोकना और साथियों के साथ में क्या करो, फैला दो साथियों के साथ में, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को सीख सकें, रटना बंद कर सीख सकें। अब इतना करने के बाद भाई किसी ने आपसे कह दिया कि ये तो तुमने कर लिया, हमें भैया इससे बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन तो बनाकर दिखा दो। क्या बनाकर दिखा दो, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन। क्या बन सकता है, थोड़ा सा माइंड लगा सकते हो। इस वाले में देखो CH3CHO, अगर यहां से CH3 चला जाए, C6H5 जुड़ जाए, C6H5CHO क्या होता है आपका, बेंजल्डिहाइड। तो आप क्या करो, यहां का CH3 हटाओ, C6H5 लगा दो, ये आपकी हो गई रिएक्शन नंबर 4। यहां पर हम करेंगे रिएक्शन नंबर 5। C6H5 लगाया, इधर आ गया C6H5 और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। कोई टफ नहीं है यार, शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल, एक को तोड़ो एक को जोड़ो, रिएक्शन बनाते चले जाओ। उसने कह दिया कि भाई एसिटोफिनोन बनाओ, अरे एसिटोफिनोन नहीं बन जाएगा चचा, काहे को टेंशन ले रहे हो। ये जो आपने बनाया इसमें किसी एक CH3 को हटाओ, C6H5 लगा दो, और जब यहां CH3 हटाया C6H5 लगाया, अब C6H5 COCH3 क्या होता है भाया, एसिटोफिनोन होता है भाया। तो भैया इसका नाम लिख दो एसिटोफिनोन। पांचों सदस्य बन गए, ये तो 5 बने हैं भाई, इससे 50 500 5000 जितने चाहोगे बनेंगे, जितने चाहोगे बनेंगे। बस आर एल्किल का खेल सीखना है, कैसे आर को चेंज करना है, कैसे इन्हें लाना है। फटाफट से नोट करो बेटा इसे, फिर सुंदर से नोट्स बना लो और तैयारी कर लो अच्छे से, फिर इसकी अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। नोट करो इसे फटाफट। अगली विधि और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मजेदार, अब मजा आएगा वीडियो में, अब मजा आएगा। अगली विधि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। भैया हमको बताए तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होबे का है, का होबे है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अरे कई बार सिखाया है बेटा, कई बार सिखाया है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपका होता है R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। इसमें जो X होता है वो आपका Cl Br या I हेलोजन, और R जो होता है अभी जस्ट आपको पीछे पढ़ाया एल्किल समूह, या CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C6H5, कोई सा भी समूह लगा लीजिए R की जगह पर, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। ग्रिग्नार्ड ने दिया था इसीलिए इसका नाम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, हमें इससे एल्डिहाइड और कीटोन ही तो बनाने हैं, बना लेंगे, बना लेंगे। देखो क्या करो, एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं किसकी सहायता से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से। तो सबसे पहला सदस्य हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं, तो क्या करो, आप लो HCN हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन साइनाइड। अगर नाम चाहते हो लिख लो, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। इसकी क्रिया करवाओ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवा दो बेटा क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में आप आर की जगह क्या लगाओ, सबसे छोटा समूह लगा लो CH3। अब
Mg Mg CH3 Mg। तो देखो Mg का Mg और X की जगह बेटा ClBrI, जो मन करे आपका, मैंने I लगा दिया। करवा दो क्रिया, करवा दो क्रिया। जैसे ही इनकी क्रिया होगी, इसका जो ये R समूह होगा ये अटैक करेगा इस कार्बन पर जिस पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। ये उस कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। अब ये इस पर अटैक करेगा और इस पर जबरन आके जुड़ जाएगा। तो ये इस तरीके से था। अब इस पर जबरन आकर कौन जुड़ गया, CH3 जबरन आके जुड़ गया, जबरदस्ती। बोला कोई ना रोक सके जुड़ने से, मैं तो जुड़ जाऊंगा। अब ये इस पर आकर जबरदस्ती जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद जैसे ही जुड़ा, अरे बेटा ध्यान से देखो, 3 और 2 5, जो कि असंभव हो गए, तो कार्बन का एक बॉन्ड यहां से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा 4 संयुक्त बनाने के लिए। लेकिन भैया N की तो 3 होती है, तो N क्या करेगा, N अधूरा तड़प रहा है, N अधूरा तड़प रहा है किसी साथी की आस में। Mg आ गए मौका देखकर तुरंत उसके पास में, तो Mg यूं कर जुड़े, क्योंकि Mg भी भटक रहे थे किसी साथी की आस में। दोनों भटक रहे थे साथियों की आस में, दोनों आ गए अब बिल्कुल पास में और जुड़ गए जुड़ गए जुड़ गए। इस तरीके से ये जो आपका बना, ये कहलाता है मध्यवर्ती यौगिक। क्या कहलाता है बेटा, ये आपका मध्यवर्ती यौगिक। अब मध्यवर्ती यौगिक इसका हमेशा क्या करवाया जाता है बेटा, जल अपघटन। तो इसका क्या करवा दो आप, जल अपघटन, मतलब जल के साथ क्रिया। तो जल के साथ कभी भी क्रिया करवाओ, डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां से पकड़ के तोड़ दो, यहां से पकड़ के तोड़ दो, और एक यहां से पकड़ के तोड़ दो। जल के 2 अणु खर्च होंगे बेटा। देखो इसको देना एक अणु का O और एक अणु का H2O, दूसरा अणु तोड़ना OH और H में। अब ध्यान से देखो बेटा, इस वाली साइड पर क्या दिख रहा है आपको, देखो बेटा HC और C पर सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड ब्रेक हुए ना N से, तो डबल बॉन्ड पे कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, प्लस आगे N पर 3H तो NH3, प्लस आगे Mg पर एक साइड I और एक बॉन्ड N से जो ब्रेक हुआ है उस पर OH। अब ये आपका बन गया CH3CHO, जिसको कहा जाता है एसिटेल्डिहाइड। ये बेटा आपकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया हो गई और इससे क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड बन गया। इससे फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बन सकता, कोई बता सकता है, इससे फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बन सकता? इससे फॉर्मेल्डिहाइड इस कारण नहीं बन सकता है क्योंकि एक कार्बन यहां है और मिनिमम एक कार्बन यहां भी होगा, तो 2 कार्बन से मिलकर जो एल्डिहाइड बनता है वो एसिटेल्डिहाइड होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड में केवल और केवल एक कार्बन होता है। और भैया R समूह तो होगा ही होगा ना, और यहां पर भी कार्बन होगा ही होगा, तो इससे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन सकता है क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन से बनता है। एसिटेल्डिहाइड बन गया। अब एसिटेल्डिहाइड के बाद में आप चाहते हो इसी विधि की बदौलत आप चाहते हो कि हमारा एसीटोन बन जाए, नया कंपाउंड क्या बन जाए, एसीटोन बन जाए। कुछ नहीं करना है यार, वही मैंने सिखाया शब्दों का खेल। यार हाइड्रोजन साइनाइड था, हाइड्रोजन साइनाइड को हटाओ और इसके R की जगह पर CH3 लगा दो, CH3CN, मेथिल साइनाइड या साइनोमेथिन कह लीजिए या मेथिल नाइट्राइल कह लीजिए, ठीक है। अब देखो जब ये CH3 आ गया और इसने इस पर अटैक करा तो ये वाला H भी तो हट जाएगा ना, और इस पर कौन आ जाएगा, CH3। तो बेटा यहां H की जगह क्या हो जाएगा, CH3। अब ये जो आपका बन गया, ये आपका क्या बन गया, एसीटोन बन गया। क्या दिक्कत है, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, एसीटोन बन गया नहीं बन गया। अगला कंपाउंड क्या है हमारा, एसीटोफिनोन या बेंजेल्डिहाइड। अरे भाई बेंजेल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो बेंजेल्डिहाइड नहीं बन जाएगा, यहां पर H रहने दो, यहां पर C6H5 कर दो, ठीक है। अब ये C6H5 इस पे अटैक करेगा तो यहां पर इस CH3 की जगह कौन आ जाएगा, C6H5, और यहां पर बेटा H, क्योंकि हमने यहां क्या लगाया है, H, तो यहां पर हो जाएगा H और यहां आ जाएगा C6H5। अब ये आपका क्या बन गया, C6H5CHO,
बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन गया। अभी भी मन नहीं भरा, अभी भी मन नहीं भरा, और एक आध सनकी आए और बोल गए बेंजल्डिहाइड बना दिया, ऐसी तो फिनोन बनाकर दिखाओ। बना दो, इस H को हटा दो, यहां CH3 लगा दो, ठीक है, और इसको इसी पे अटैक करवाओ, तो CH3 CH3। और बेटा जब C6H5CO CH3 होता है तो इसको किस नाम से जानते हैं? एसीटोफिनोन। बेटा जितने एल्डिहाइड कहोगे उतने बनाता चला जाऊंगा, और खुद नहीं बनाऊंगा, तुम्हें भी सिखाऊंगा, तुम्हें भी सिखाऊंगा, तुम भी बनाओगे, तुम भी बनाओगे यार। और खुद ब खुद अब आर समूह को चेंज करो, कितने एल्डिहाइड और कीटोन खुद ब खुद पैदा करते चले जाओगे। नियम को पकड़े रहो, नियम से नहीं भटकना है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर ठोकना, और साथियों के साथ में बेटा शेयर कर दो, फैला दो, जिससे वो भी आए और यहां आकर केमिस्ट्री को सीख सकें, ठीक है। तो गुमनाम सर की हमेशा से यही कोशिश रहती है कि यहां जो भी जुड़े वो केमिस्ट्री को सीख कर जा सके, और यह प्रयास मरते दम तक चलता रहेगा जब तक इस शरीर में सांसें हैं। मैं यहां खड़े होकर तुम्हें केमिस्ट्री सिखाने का हमेशा प्रयास करता रहूंगा, हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि तुम्हें और बेहतर सिखा सकूं, और बेहतर सिखा सकूं, और बेहतर सिखा सकूं। तो बेटा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, आज के लिए 3 विधि काफी है, फिर इसकी अगली विधि अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।